गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था अक्षांश और देशांतर रेखाएं, आज हम उन अक्षांश और देशांतर रेखाओं के मध्य भारत की स्थिति समझेंगे, विश्व के मानचित्र में भारत की स्थिति। ठीक है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये उत्तर दिशा, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। हमने पिछली कक्षा में सीखा कि 0 डिग्री पर एक पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा निकलती है, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। और इसके समांतर चलने वाली उत्तरी गोलार्ध की रेखाएं उत्तरी अक्षांशीय रेखा, और दक्षिणी गोलार्ध में जो इसके समांतर चलती है दक्षिण अक्षांशीय रेखा। इनकी संख्या उत्तरी गोलार्ध में 90 होती है और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 होती है। और ये कैसे 1 डिग्री 2 डिग्री पर बनती है ये भी मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया। तो आप, और एक और बात, जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है, इसको हमने नाम दिया ग्रीनविच रेखा, और इसका एक और नाम है यमोत्तर रेखा, और एक अन्य नाम और है प्रधान मध्याह्न रेखा। ठीक है बच्चों, हमने ये जाना कि जो ग्रीनविच रेखा है, 0 डिग्री रेखा, वो संपूर्ण विश्व का समय निर्धारण करती है, मानक समय यहीं से लिया जाता है। ठीक है, अब हम इस मैप में भारत की स्थिति समझेंगे। ठीक है, तो आप एक बार इधर देखिए, आपकी क्लास में दिया हुआ भी है, समझिए। भारत की स्थिति 8.4 उत्तरी अक्षांश से 37.6 उत्तरी अक्षांश तक है। अब आपके दिमाग में आता होगा कि यदि भारत का दक्षिणी छोर है ये, तो यहाँ उत्तरी नाम क्यों है? यही कंफ्यूजन रहती है सभी के दिमाग में। आप ये देखिए कि भारत की स्थिति यहाँ से उत्तर में है, इसलिए ये सभी रेखाएं उत्तरी अक्षांश रेखा है, इसलिए इसका नाम भी उत्तरी अक्षांश रेखा है। आप ये समझिए, चलिए 8.4 डिग्री है यहाँ, जैसे यहाँ से 8.4 डिग्री का कोण लिया और एक रेखा खींचिए। जैसे यहाँ से समझ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लीजिए 8 डिग्री रेखा ये है, तो भारत की स्थिति यहाँ से स्टार्ट होगी, दक्षिणी छोर। ठीक है, और उत्तर में 37.6 ये रेखा मान लीजिए यहाँ है, तो भारत का उत्तरतम बिंदु होगा ये। अब हम दूसरी बात से जानते हैं, जो आप ही की पुस्तक में दिया हुआ है, भारत का जो पश्चिमी छोर है वो है 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो अब हम ये कहाँ से लेंगे? ये यहाँ से मान लीजिए ये 1 डिग्री रेखा है, फिर 2 मान लीजिए, ऐसे करते करते जहाँ 68 डिग्री रेखा है वहीं से भारत की स्थिति जो पश्चिमी छोर है वो स्टार्ट है। समझ में आ रहा है आपको? और जो 97.25 रेखा है वो भारत का पूर्वी छोर है, मान लीजिए ये। तो भारत का मैप मैं यहाँ थोड़ा सा बनाने का प्रयास करूंगी। ये विश्व के मानचित्र में भारत की स्थिति है। समझा बच्चों आपने? ये देशांतर रेखा कौन सी है? ये 97.25 8 4 37 डिग्री 6, इस जगह भारत की स्थिति है। अगर हमें अक्षांश और देशांतर रेखाओं का ज्ञान नहीं होता तो क्या हम ये स्थिति समझ पाते? कभी नहीं, हमको याद भी नहीं हो पाती। तो हम अब एक बात और समझें, ये जो रेखा है ये विश्व के समय का निर्धारण करती है। एक बात समझे
कि यहाँ से अगर हम 1 डिग्री रेखा पर आए तो 4 मिनट का समय अधिक हो जाता है। ग्रीनविच रेखा पर यदि, यहाँ समझिए, ये ग्रीनविच रेखा है, यहाँ पर यदि 12 बजे हैं तो हम 1 डिग्री रेखा पर आए तो यहाँ 12 बजकर कितने मिनट होंगे, 4 मिनट। इसी प्रकार जैसे जैसे डिग्रियों पर 1-1 डिग्री आगे होंगे उसी हिसाब से समय आगे बढ़ता जाएगा। तो अब हम भारत के मानचित्र में ये सब चीजें समझेंगे। अब हम इसको जूम करेंगे, ठीक है। ये है भारत का मैप। अब हम इसमें जिस प्रकार हमने वहां समझा था, यह है 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, और एक देशांतर रेखा यहाँ से 97.25 डिग्री रेखा पूर्वी देशांतर। समझ में आ रहा आपको? यही हमने विश्व के मैप में समझी थी, वही आपको इस भारत के मैप में मैं समझा रही हूँ। 8.4 उत्तरी अक्षांश रेखा, और यहाँ से 37.6 उत्तरी अक्षांश रेखा। ये हमने विश्व के मैप में भी पढ़ ली थी। अब हम इन स्थानों के नाम जानेंगे जो दक्षिणतम है, हमारे पश्चिम में है, और पूर्व में है, और उत्तर में है। कौन से पॉइंट है, कौन से गांव है, उनके नाम जानेंगे। सबसे पहले सबसे पश्चिम में ये है गोहर माता सर क्रीक स्थान है, वो है गुजरात में, ठीक है। ये गुजरात है, आपको पता है। ये है बलांगू कियबुतु, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, जो हमारा सबसे पूर्वी छोर है भारत का। यह है कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है, और इसका एक और नाम है केप केमोरिन। ये जो भारत की मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम छोर है। इसके अलावा एक और बात ध्यान रखें आप, जो अंडमान निकोबार हमारा द्वीप समूह है उसमें ग्रेट निकोबार है, उसका दक्षिणतम छोर है वो है 6.4 डिग्री। इसको कहते हैं पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट। इसका नाम इंदिरा पॉइंट और इसका नाम इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है, ठीक है बच्चों। इतनी बातें समझ में आ गई आपको। अब एक बात और ध्यान दें कि जो हमने पढ़ा कि ग्रीनविच रेखा है 0 डिग्री, वो मानक समय निर्धारण करती है, और उससे हम 1 डिग्री पूर्व की ओर चलते हैं तो समय में 4 मिनट की अधिकता होती है। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक लगभग 30 डिग्रियों का अंतर है। अगर इसको ऐसे जोड़ें तो
लगभग 2 घंटे का अंतर हो जाता है इस जगह के समय में और इसके समय में। तो हमें संपूर्ण भारत में एक समय निर्धारण करने के लिए एक रेखा मानी गई, यहाँ से 82.5 डिग्री रेखा, जो कि इलाहाबाद के पास, जो जिसका वर्तमान नाम है प्रयागराज, इसके पास नैनी स्थान से गुजरती है। संपूर्ण भारत का मानक समय यहाँ से निर्धारित होता है, इसलिए सभी पूरे भारत में सभी घड़ियां एक साथ चल पाती है। ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अगर आपको समझ में नहीं आई तो फिर से देखना वीडियो। ठीक है, एक बात और हमने पढ़ा था कि 23.5 डिग्री पर जो रेखा है कर्क रेखा, तो आप समझिए कि 8 और 37 डिग्री के बीच में 23.5 आएगा। तो ये कर्क रेखा हमारे भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है और 8 राज्यों से होकर गुजरती है। एक तो है ये गुजरात, दूसरा यहाँ से हमारा राजस्थान, तीसरा है एमपी या मध्य प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा पश्चिमी बंगाल, सातवां त्रिपुरा और 8वां है मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिनसे कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है बच्चों, अब इनको क्रम से, ऐसे तो दूसरी ट्रिक्स भी और होती है, लेकिन इनको क्रम से हम कैसे याद करें, इसलिए आप याद, जैसे यहाँ से बनाओ, ग गुजरात, र राजस्थान, में गरम, कोई चीज गरम है। ठीक है, गरम गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। फिर छत्तीसगढ़ से बना लो, छत, पर, मन में रखो पर, झार होता है, किसी चीज को झाड़ने वाला झार नहीं होता है, वो झार, गरम छत पर झार के बगल में त्रिपुरा, मिजोरम। ये ट्रिक अगर आप याद करोगे तो इससे क्रम से ये राज्य आपको याद हो जाएंगे और किसी ट्रिक की जरूरत ही नहीं है आपको। अगले वीडियो में मैं इसके नक्शे में सभी राज्यों को भरना सिखाऊंगी, आप उसको अच्छे से याद करना, जिससे आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, यहाँ है त्रिपुरा और ये है मिजोरम, त्रिपुरा मिजोरम। ठीक है बच्चों, अब हम भारत की जो उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक एक लाइन खींचेंगे, ये है भारत की उत्तरी अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, ये कितना है, कितनी भारत की लंबाई माने तो इसको याद करने के लिए आप लिखिए 1 2 3 और यहाँ लिख दीजिए 4 संख्या याद करने के लिए। फिर इसको सीधा लिख दीजिए 3 2 1 4 इस प्रकार। तो ये है भारत की उत्तरी अक्षांशीय विस्तार। और भारत का पूर्वी देशांतर विस्तार में इसकी जो चौड़ाई माने तो ये है, इसको याद करें तो 3 लिखिए, 3 को 3 से गुणा कीजिए, 9 लिखिए और यहाँ 2 लिख दीजिए। ये इसका पूर्वी देशांतरीय विस्तार या फिर इसकी चौड़ाई। चलो बच्चों, हमने आज विश्व के मानचित्र में भारत की स्थिति समझी। इससे आगे वाली क्लास में हम भारत के जो सभी राज्य हैं उनको मैप में भरना सीखेंगे। धन्यवाद।